वो डर गए थे क्योंकि उनको जब पहली बार गरबा करना पड़ा था ना, वो हम दिल दे चुके सनम में ढोल बाजे में, आई थिंक तब वो थोड़ा नर्वस आए। वांटेड के टाइम पे भी वो शूटिंग एट पनवेल और गाना था ले ले मजा ले। फर्स्ट डे पर इमेजिन मैं शूट स्टार्ट कर रही हूँ एंड आई एम वेटिंग के कम ऑन सलमान यू हैव टू कम टू सेट। वैसा उनका वो ऐसा शर्ट खाते थे ऐसे और ऐसे करके बोलते थे कि मन नहीं कर रहा जिनको आज मैं नहीं करूँ चलेगा। लाइक व्हेन वरुण कम्स एंड आस्क्स मी कि यू नो आई नीड टू डू वन सॉन्ग विथ यू, मेरा एक कोई गाना आप कर लो, आई फील सो हम्बल्ड। आई फील सो हम्बल्ड फॉर द रिस्पेक्ट दे हैव फॉर माई वर्क, फॉर माई क्राफ्ट। हाँ मुझे पता है आप क्या बोलना चाह रहे हो। सो आप मुझे टेक्निकली आंसर नहीं करने दे रहे हैं, आप मुझे टोक रहे हैं। तो ये क्या है कि सी कटरीना इज अ वेरी हार्ड वर्किंग प्रिपेयर्ड, बहुत मतलब रिहर्सल्स करके सब कुछ अपने स्टेप सीख वी के सब कुछ करके आती है। बिकॉज हीरोइनों को ना पहले तो आप देखो कपड़े क्या बेचारे उनको यू नो ऑल दैट अटायर यू हैव टू वेयर, हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम, हील्स, वो उसमें भी आपको डांस करना पड़ता है। इट्स वेरी टफ आई फील फॉर हीरोइंस कंपेयर टू हीरोज। हीरोज आर नाइस, अपना जीन्स पैंट ये वो अपना चश्मा ऐनक वैनक लगा के बेचारे आते। कॉस्ट्यूम वाइज यार ऐसा नहीं है कि तालमेल नहीं है दोनों में, इनफैक्ट दे बैलेंस ईच अदर्स थिंग्स आउट। लाइक कटरीना इज सो क्लेवर दैट इफ शी इज नॉट गॉट द पार्टनर वर्क में अगर वो कुछ अगर सपोर्ट उनसे नहीं मिलता तो खुद कर लेती है, तो खुद इतना प्रिपेयर करके आती है। एंड देन देयर आर टाइम्स व्हेन शी नीड्स दैट बैलेंस सपोर्ट पार्टनर वर्क के पोजीशंस पे डिपेंड। अगर सोलो पीसेस होता है देन दे आर इन दैट फ्रेम टुगेदर। तो किस तरह का प्रेशर भी था कि नया गाना भी उससे ऊपर होना चाहिए? क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? नर्वसनेस आज भी होता है कि नहीं होता है? सब कुछ नर्वसनेस से ज़्यादा मुझे एक एक्साइटमेंट होती है। नो आई डोंट गेट नर्वस नाउ, बट आई विल गेट नर्वस इफ आई नो दैट सी द प्रेशर इज नेवर गिवन कि आपको बेटर करना है। इट्स नॉट, मुझे कोई ब्रीफ ऐसा नहीं दिया जाता कि अच्छा क्या है ना हमको अभी ना इससे बेटर करना, इससे बेटर या उससे बेटर कोई कर ही नहीं सकता। बिकॉज वो जो हो चुका है वो हो चुका है। जैसे स्वैग से स्वागत अगर मुझे और एक गाना स्वैग से स्वागत जैसा अगर करना हो तो दैट वुड बिकम डिफिकल्ट, बिकॉज वो क्लासिक्स है भाई। क्लासिक्स को मतलब जो आइकॉनिक बन चुका है उसे छेड़ो मत, उसको वहीं रहने दो, अब कहीं और निकल लो, कोई और रास्ता पकड़ लो। I think that is the note and that is the tone. And I'm glad that everybody, अभी permutation combination भी जो आते हैं, जैसे कि अभी इसके पहले स्वैग से स्वागत विशाल ददलानी एंड शेखर जी ने किया था with his combination, and इस बार प्रीतम दा ने ट्रैक दिया है उसका। So of course his mindset, उनका एक flow, उनका एक जो चलत है, तो considering their temperament and their mindsets, the common factor being Salman, Katrina and me in all the three parts, हमें ये responsibility है कि yes that we should better ourselves, कि हमको हमारे ही काम के पहले जो हमने किया था उससे थोड़ा कुछ एक अलग अंदाज में हमको एक प्रेजेंटेशन करना है उस गाने का। अब वो कितना सराहा जाएगा, कितना ऑडियंस उसको पसंद करेगी, कितना लाइक करेगी, वो स्ट्रेस रहता है कि आई होप दे लाइक। वो होप रहता है कि भाई वो एक बोलते ना एक प्रेयर रहता है उसके पीछे कि भाई ये पसंद आ जाए कुछ भी करके लोगों को, कि हमने इतनी कोशिश की, वी कैन ओनली ट्राई आवर बेस्ट एंड देन वी कैन ओनली लीव द रेस्ट टू द ऑडियंसेस। तो कैसा अनुभव भी रहा दोनों के साथ काम करने का? और इसकी एक तो शूटिंग कहाँ पे हुई, क्या टफ था, और दोनों में किसको नचाना ज़्यादा मुश्किल होता है, हीरो को कि हीरोइन को, मतलब कटरीना को कि सलमान को? अपने आप को नचाना बहुत ज़्यादा टफ होता है, बिकॉज हमको बहुत नाचना पड़ता है, सब लोग से पहले बहुत नाचना पड़ता है। हम वहाँ से शुरू करते हैं जब हमको पहली बार मीटिंग पे आना पड़ता है, हम गाना सुनते हैं, गाने के बाद उसकी आइडिएशन होती है, और मेरे टीम्स जो होते हैं बहुत मेहनत करते हैं जहाँ पर वो एक मूड बोर्ड तैयार करते हैं। हम एक स्टोरी बोर्ड, एक मूड बोर्ड तैयार करते हैं, गाने का एक स्क्रीन प्ले तैयार होता है, गाना आता है। समटाइम्स देयर आर टाइम्स व्हेन सॉन्ग्स आपको जल्दी नहीं मिलते, आपको एक बहुत ही एंड और लास्ट मोमेंट पे कभी गाने भी मिलते हैं, तो बट यू स्टिल हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी ऑन द टोज। ऐसा नहीं कि आप फिर लेट बैक हो जाओ। तो गाने के बाद देन उसका अच्छा ये साउंड ये है, अभी लोकेशन ये जाना है, बिकॉज लोकेशंस ऑल्सो ओपन अप, पीपल ऑल्सो वांट टू काइंड ऑफ शोकेस डिफरेंट। लाइक पहले के जो पार्ट में हम ग्रीस गए थे, हम लोग नैक्सोस एक आइलैंड था जो बहुत ही एक वर्जिन आइलैंड, लाइक नोबडी हैड सीन इट ऑन इन हिंदी सिनेमा बिफोर, एंड देन ऑफ कोर्स नाउ इट्स बिकम अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सिमिलरली हम
इस्तांबुल से कुछ 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट से होकर हम पहुँचे कैपाडोकिया, जिसका पूरा टेरेन बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज से बनाया गया टेरेन है। आप देखें तो ह्यूमन कंस्ट्रक्शन जैसी बात नहीं है, वो एक नेचुरल सेडिमेंट जो होता है, इट्स ऑल इन अ नेचुरल सेडिमेंट्री लाइमस्टोन स्ट्रक्चर, एंड दैट्स हाउ इट was made, and it was very exotic, बहुत ही बोलते हैं ना लैंडमार्क लोकेशन रहा है। सो व्हेन आई वेंट, मैं जब गई और हम होटल रूम्स में रहते थे तो चूना जो होता है वो ड्राई आप पे गिरता रहता है, तो इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। लाइक हम भी सोच रहे थे, बिकॉज हम इतने यूज्ड टू हो जाते हैं लाइक एक सिटी लाइफ जीने के लिए, दैट व्हेन यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दैट सिटी लाइफ एंड गो टू नेचुरल habitat and you see the beauty of that splendor of that place, it was stunning. So a lot of the aspect of Leke Prabhu Ka Naam would also go to the stunning locations the government of Turkey gave us, and they kind of invited us to come and shoot there, and it was beautiful. The log वहाँ के बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, बहुत ही मतलब बोलते ना आओ भगत हमारा जिस तरह से किया गया था उस वक्त, बहुत अच्छे से। इट वॉज वेरी वार्म एंड वेरी वेलकमिंग। खाना बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, डांसेस बहुत अच्छे हैं, लोकेशंस बहुत अच्छी थी वहाँ पर। और क्या चाहिए आपके साथ? फिर आप सलमान और कटरीना जी को रख दो सामने फ्रेम के, और क्या चाहिए? दिस इज़ ऑल मैटर्स। तो आपने मेरा सवाल इसके कर दिया था कि किसको नचाना ज़्यादा मुश्किल होता है, या कौन अपने इनपुट दे देता है, उसके हिसाब से भी आपको स्टेप बनाना पड़ता है? नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ अभी क्या है। एक्टर्स, अभी हिंदी फिल्म कोरियोग्राफी का पहला एक जो बोलते हैं ना फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन इज कि आपको स्टोरी, कैरेक्टर, स्क्रीन प्ले मद्देनजर रखते हुए आपको डिवाइस करना पड़ता है। अब जब स्टार्स लाइक योर बिग एंड स्टार्स वॉक इन द फ्रेम, ऑफ कोर्स उनकी एक फ़ैन बेस होती है, वो फ़ैन बेस की भी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम अपने एक्टर्स को, अपने स्टार्स को ऐसे देखना चाहते हैं, तो उसको भी नज़र रखना पड़ता है। उससे भी हमको आप एक यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग आउट, मल्टीपल थिंग्स, कि अच्छा अभी ही इज़ अ स्पाई, और ये स्पाई नाउ ही इज़ गोइंग ऑफ हैविंग अ सेलिब्रिटी सॉन्ग विथ हिज वाइफ, वेर इन एक सिचुएशन लाइक ऑल्सो द प्लेसमेंट ऑफ द सॉन्ग इन द फिल्म इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नचाना किसको मुश्किल होता है और किसको ईजी होता है, आसान होता है, वो मैं उसका जवाब मैं इतनी क्लैरिटी से शायद ना दे पाऊँ, बिकॉज एक घंटा होता है फिल्म में, एक दिन होते हैं। किस दिन some days it's not a great day for the cameraman, some days it's not a great day for the actress. कौन? सलमान कटरीना दोनों बहुत अच्छे। हाँ, मुझे पता है आप क्या बोलना चाह रहे हो। सो आप मुझे टेक्निकली आंसर नहीं करने दे रहे हैं, आप मुझे टोक रहे हैं। तो ये क्या है कि सी कटरीना इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, प्रिपेयर्ड, बहुत मतलब रिहर्सल्स करके सब कुछ अपने स्टेप सीख वी के सब कुछ करके आती है। बिकॉज हीरोइनों को ना पहले तो आप देखो कपड़े क्या बेचारे, उनको ऑल दैट अटायर यू हैव टू वेयर, हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम, हील्स, वो उसमें भी आपको डांस करना पड़ता है। इट्स वेरी टफ आई फील फॉर हीरोइंस कंपेयर टू हीरोज। हीरोज आर नाइस, अपना जीन्स पैंट ये वो अपना चश्मा ऐनक वैनक लगा के बेचारे आते, कॉस्ट्यूम वाइज देयर एट ईज, बट इट बिकम्स इट फॉर लाइक सी सलमान का जो टेम्परामेंट है डांस के प्रति, अगर मैंने उसको 8 बीट में अगर मैंने उसको 10,000 स्टेप्स दिए तो इट्स नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर हिम टू बी डूइंग दैट, राइट? तो यू हैव टू सूट टू द म्यूजिक, आपको बीट्स के साथ, आपको टेम्परामेंट लिरिक्स के साथ जाना पड़ता है। तो ही इज़ वेरी गुड विद दैट, लाइक ही इज़ वेरी गुड टू अंडरस्टैंड अच्छा लिरिक्स, अच्छा वो टाइमिंग, अच्छा ये बिकॉज उतना एक्सपीरियंस रहा है, ही इज़ डन सो मेनी सॉन्ग्स। मतलब आप अगर उनको भांगड़ा पाले में भी देख लो, लाइक इफ़ यू सी बिटवीन द सेम फ्रेम द काइंड ऑफ डांसेस ही हैज़ डन, उठक पटक जो करना है, अब वो रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज ही इज़ अ स्पाई ना, वो कैरेक्टर ड्रिवन होता है। तो ही अंडरस्टैंड्स दैट एंड इट्स वेरी ईजी टू वर्क विद बोथ ऑफ देम। ऐसा नहीं है कि तालमेल नहीं है दोनों में, इनफैक्ट दे बैलेंस ईच अदर्स थिंग्स आउट। लाइक कटरीना इज सो क्लेवर दैट इफ शी इज़ नॉट गॉट द पार्टनर वर्क में, अगर वो कुछ अगर सपोर्ट उनसे नहीं मिलता तो खुद कर लेती है, तो खुद इतना प्रिपेयर करके आती है। एंड देन देयर आर टाइम्स व्हेन शी नीड्स दैट बैलेंस सपोर्ट पार्टनर वर्क के पोजिशंस पे डिपेंड। अगर सोलो पीसेज होता है देन दे आर इन दैट फ्रेम टुगेदर, बट व्हेन यू आर डांसिंग विद समबडी एल्स तो तालमेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें ऐसा नहीं हो कि अगर हाथ से छूट गए एक्टर तो फिर गए खाई में। So it's very difficult that way, and that way also it's a little easy when you have two actors who are used to working, who've got a certain chemistry off camera,
working together as well. और कभी कभी ऐसा होता है कि जब दोस्ती हो जाती है एक्टर्स के साथ, जी। झगड़ा भी होता है, अपना मतभेद भी होते हैं कि अरे यार मेरे को भाई तुमने इतना टफ क्यों दिया है, इसको ऐसे करते हैं। तो ये सलमान के साथ ना वो वाला जो प्यार वाला झगड़ा होता है कि बोलते हैं यार ये स्टेप करते हैं और आपके स्टेप्स को बोलते हैं कि टफ है क्योंकि, तो बचना भी चाहते हैं, ये कितना होता है? नहीं, लकीली अब ये बंद हो गया है, बिकॉज वो पहली बार हुआ था, आई थिंक वो डर गए थे क्योंकि उनको जब पहली बार गरबा करना पड़ा था ना, वो हम दिल दे चुके सनम में ढोल बाजे में, आई थिंक तब वो थोड़ा नर्वस आए थे, बिकॉज उनको नहीं पता था कि क्या ये कौन सा फॉर्म, डांस फॉर्म है। बट आई थिंक थ्रू द ईयर्स नाउ ही इज़ ऑल्सो ईज्ड ऑफ। वो हमारा वैसा झगड़ा नहीं होता, कभी नहीं होता। इनफैक्ट यू कांट, आप देखिए ना, लुक एट हिज फेस, कौन झगड़ा करेगा उनके साथ? लुक एट हिम, ही सो चार्मिंग। वो चार्मिंग फेस के साथ ना वो उनको एक मतलब वो कभी कभी ऐसे होता है कि आज नहीं मन कर रहा है शूट करने का, ऐसा कभी बोलते थे। वांटेड के टाइम पे मुझे याद है जब वो आए थे सेट पे, एंड वांटेड के टाइम पे वी वर शूटिंग एट पनवेल और गाना था ले ले मजा ले। फर्स्ट डे पर इमेजिन मैं शूट स्टार्ट कर रही हूँ एंड आई एम वेटिंग के कम ऑन सलमान यू हैव टू कम टू सेट। वैसा उनका वो ऐसा शर्ट खाते थे ऐसे और ऐसे करके बोलते थे कि मन नहीं कर रहा जिनको आज मैं नहीं करूं चलेगा। एंड अब मुझे गुस्सा नहीं आ सकता उस वक्त, बिकॉज वो इतने स्वीटली, चार्मिंगली और क्यूटली आपको पूछते हैं कि आज नहीं शूट करूं तो चलेगा। सो यू अंडरस्टैंड कि he must have been tired, he must be like, in his head, he must have been wherever he must have been in his head. होता है ना, they are also human beings. Actors को हमेशा एक alert mode पे रहना पड़ता है जब वो कैमरे के सामने होते हैं, जब मीडिया के सामने होते हैं, उनको हमेशा एक alert mode पे, एक behavioral mode पे रहना पड़ता है, wherein they are responsible because all eyes are on them. It's too much. जैसे कि एक फिल्म का डायरेक्टर होता है, वो सोचता है यार मेरी फिल्म में वैसी कोरियोग्राफ करें क्योंकि उनका मतलब आर्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वैसे वैदी को लगता होगा यार ये जो इसका जो चार्म है ना, ये 3 लड़के बॉलीवुड के, वो कौन से 3 लड़के, 3 हीरो हैं जिसका आपका ऐसा ड्रीम रहा है कि यार इनको ना मैं वैसे दिखाना चाहती हूँ? वो कौन से 3 लोग थे और क्या पूरा हुआ? आई थिंक मेरे ऐसे कोई ड्रीम्स, वैसे सॉरी आई एम ब्रेकिंग अ मिथ, बट आई थिंक आपको अभी 27 साल 25 साल के बाद इंडस्ट्री में आपको वो एस्पिरेशंस आपको टुवर्ड्स एक्टर्स उतना नहीं रहता जितना कि आपके अपने काम की तरफ रहता है, लाइक द क्राफ्ट। लाइक सो फॉर मी द अचीवमेंट ऑफ anybody, be it any actor, be it anybody who comes in, I can't really pinpoint and give names because that will be too immature of me. It is too frivolous for me to give out those names also. और मैं चाहूँगी भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए जो मेरा एक्टर उस दिन उस सेट पे है वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ, मैं भेदभाव नहीं कर सकती। लाइक फॉर मी आई कैन नॉट डू दैट डिस्क्रिमिनेशन। सॉरी, आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर, बट फॉर मी एवरीबडी यूनानिमसली हुएवर आई हैव वर्कड विद, फॉर इंस्टेंस अब वो रिवर्स हो चुका है। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था इंडस्ट्री में, शायद मुझे ऐसे लगता था कि मैं शाहरुख के लिए गाना करूँ, सलमान के लिए करूँ, आमिर के लिए करूँ, अमित जी के लिए करूँ, अमिताभ बच्चन साहब के लिए करूँ। मुझे मिठुंदा भी उतने ही पसंद थे उस वक्त। बट and my most favorite, like the only person, I think the only actor, the 2 actresses I had this for was Sri Devi ji and Madhuri ji. तो मेरे लिए जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे लिए वो मेरी एस्पिरेशन थी। अब मेरे लिए मेरी एस्पिरेशंस रिवर्स हो गई, बिकॉज अब लोग जो आर्टिस्ट हैं आज के, हमारे जो स्वीट लिटिल जनरेशन्स हैं, उनकी आंखों में मैं देखती हूँ वो चमक देखती हूँ जब मुझे देखते हैं, और वो देखते कि काश वैभवी भी मेरा एक गाना करे। तो वो जो एक स्विच होता है ना, वो आप अर्न करते हो, आप वो उतना आपने परिश्रम किया होता है, उतना आपने अपना वक्त दिया होता है अपने क्राफ्ट के लिए, उसके क्राफ्ट के प्रति। सो दैट एस्पिरेशन एंड दैट होप दैट आई सी, बिकॉज आई सी एक्ट्रेसेस कमिंग टू मी, मैम प्लीज डू मी, मेरे लिए भी एक बेशरम रंग कर दीजिए, मेरे लिए भी ऐसा कुछ कर दीजिए। सो व्हेन आई सी दीज लिटिल आर जनरेशन नेक्स्ट हीरोइंस कम इन, दे आर सो क्यूट, दे आर ऑल वेरी लाइक, दे आर लाइक लिटिल bachas, I feel like, okay, someday I'll do. Like when Varun comes and asks me कि I need to do one song with you, मेरा एक कोई गाना आप कर लो, I feel so humbled. I feel so humbled for the respect they have for my work, for my craft, and yes, I will only hope that I can do my best for them as well. अब टाइगर 3 की इस गाने से आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, और बहुत जिस तरीके से हर दिन इसके व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, अब तो व्यूज़ हम खुद भी देख पाते हैं, पहले ऐसा संभव नहीं था, तो क्या उम्मीद, क्या कुछ?
देखिए, मैं यही चाहूँगी कि मेरी जो ऑडियंस है और उन्होंने बहुत प्यार दिया है एंड थ्रू द इयर्स ऑफ कोर्स उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया, उन क्रिटिसिज्म से हम सीखे भी हैं, उन्होंने नोट्स भी दिए हैं, उन्होंने सराहा भी है, उन्होंने कभी कभी इतना प्यार दिया है कि यू फील रिस्पॉन्सिबल, आई फील मॉरली रिस्पॉन्सिबल कि मैं भूल से भी मैं कोई इतना मीडियोकर काम नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी, नॉट जस्ट फॉर द ऑडियंसेस बट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट इनर आर्ट विद इन यू और आर्टिस्ट और वट एवर यू लर्न फ्रॉम, जो आपकी डिसिप्लिन रही है विद इन दिस। आई जस्ट फील कि मेरी यही शुभकामनाएं हैं टाइगर 3 को लेकर भी कि ये जो गाना है लेके प्रभु का नाम, वो एक चार्ट बस्टर सॉन्ग हो जाए। ये सीज़न है पूरे शादियों का और पार्टियों का और वगैरह वगैरह, और वो सब जगह उसको सराहें और सब जगह वो यूज़ हो और सब जगह लोग उस पर थिरके नाचे। जितना मज़ा सलमान खान को आया है, जितना मज़ा कटरीना कैफ को आया, उतना ही मज़ा उनको भी आया वो स्टेप्स करते हुए, वो गाना सुनते हुए, वो अपना बना ले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रीच आउट एंड दे मेक इट देयर ओन। तो यही मेरी शुभकामनाएं रहेंगी लेके प्रभु का नाम से भी, एंड विथ ऑफ कोर्स ऑल माय फ्यूचर वर्क्स एज वेल, that all the songs which are meant to be these party chart buster numbers, they really become those chart busting numbers. आप वो भी कोरियोग्राफर हैं जिनको उनकी पहली फिल्म में नेशनल अवार्ड मिल गया, जी। लेकिन उसके बाद इतना बॉडी ऑफ वर्क है, फिर सरकार का या नेशनल अवार्ड वाली ज्यूरी का ध्यान नहीं किया। आपको लगता है कि आप बीच में और डिजर्व करती थी, कुछ अच्छा काम किया? सी, डिजर्व करना ना डिजर्व करना, आई थिंक क्या होता है, आई थिंक द पैटर्न ऑफ व्हाट अवार्ड्स आर, they always will encourage newer talents and it's nice that वो आदत नहीं बन जाए फिर कि मुझे इसके लिए भी मिलना चाहिए, बिकॉज उस ना मिलने की वजह से मैंने और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर कि मुझ में मेरे काम में ही कुछ कमी रह गई हो, या हम यू इन रेट्रोस्पेक्ट यू काइंड ऑफ थिंक, ओ मे बी आई कुड हैव डन दिस बेटर। सो अवार्ड्स मिलना ना मिलना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जितना आपकी ऑडियंस आपको डायरेक्ट फीडबैक दे। आई कैनॉट इक्वेट माई वर्क विथ अवार्ड्स ओनली एंड द बैंक बैलेंस आई होल्ड, वो उससे आप कितने कहाँ हो, किस मुकाम पे हो, वो आप इक्वेट नहीं कर सकते उससे। आप सिर्फ आपके अंदर वो जिज्ञासा अभी भी है काम करने की, उसी एक्साइटमेंट के साथ जिस दिन आपने पहले शुरुआत की थी, आपके अंदर वो जिज्ञासा बनाए रखने की, वो काम सीखने की, वो और बेहतर करने की, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब उसके मुझे अगर मैं अवार्ड्स जीतने के लिए या रिवॉर्ड्स जीतने के लिए अगर मैंने काम शुरू कर दिया तो मैं बहुत आई डोंट थिंक वो इतना सराहा जाएगा। आई डोंट अग्री विद दैट टेम्परामेंट। फॉर मी माई जॉब इज़, मुझे ये काम दिया गया है, मुझे बेस्ट करना है। अब वो काम किसी को समझ आए नहीं आए, मैं नज़र में आई लोगों के नहीं आई, मेरा वैसे मैं बहुत थोड़ा लो प्रोफाइल किस्म की पर्सन हूँ एंड आई प्रिफर इट दैट वे। आई नीड माई सैनिटी। मैं जब अंधेरी से निकल जाती हूँ और जब बैंड्रा पहुँच जाती हूँ और जब शिवाजी पार्क पहुँच जाता है, तब तक मैं भूल चुकी होती हूँ कि मैं क्या करती हूँ अपने काम में। मुझे वो डिस्कनेक्ट भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आई एम नॉट टू अटैच्ड टू एनीथिंग एंड येट डिटैच्ड। जब मैं काम में उतरती हूँ, जब शिवाजी पार्क से वापस अंधेरी जाती हूँ, तो मैं शिवाजी पार्क को भूल जाती हूँ। आई हैव टू स्टे ट्रू टू माई मोमेंट। साउथ बॉम्बे वाले हो आप? साउथ बॉम्बे। आई एम अ साउथ बॉम्बे चिक।